Assalamu alaikum everyone. Welcome to our new podcast where we explore the stories, challenges, and innovations shaping the tech world. I'm your host Hamza Shehzad, and today we are diving deep into topics that are the backbone of every great software product. That's the quality assurance. Joining me today is someone who has been at the forefront of ensuring quality at App in Snap, our very own Assistant Manager QA, Mr. Junaid Sabir. Welcome to the show. Okay, Junaid, can you please give a short intro to our audience? Hi everyone, my name is Mohammad Junaid Sabir and I have been working in the field of software quality assurance since 2009 and currently I am working in App and Snap where I am sharing my experience. Thank you. Thank you, Junaid. Okay, Junaid, let's start with the basic. Can you please tell me what quality assurance really means in terms of software or the product development? Basically, quality assurance is a process of ensuring that product or the services meet the specified requirement and is free of bugs. And it involves testing, monitoring, and reviewing throughout the software development lifecycle to make sure that quality is maintained. ओके थैंक यू ओके जुनेद जिस तरह से आपने मुझे बताया क्वालिटी एश्योरेंस के वाले से या अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर तो किस तरह से आप ये प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए फास्ट एंड क्वालिटेटिवली जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं जिस तरह से हमें मतलब फास्ट फेस में रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्ट्स वो किस तरह से डिलीवरी को आप इंश्योर करते हैं हमजा पेस इज रियली इंपॉर्टेंट इन टूडेज डिजिटल इन्वायरमेंट जहाँ पे हम क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते और इसके दरमियान बैलेंस रखने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज को लेकर चलना होता है जिसमें शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग आती है जिसमें नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में जाएं तो हमारे पास जो टेस्टिंग या वैलिडेशन ऑफ द थिंग्स होती हैं वो आफ्टर द डेवलपमेंट हो रही होती है लेकिन यहाँ पे हम क्यूए को फ्रॉम द डे वन लेके चलते हैं जहाँ पे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपके डिज़ाइन फेज में तमाम टीम के साथ मिलकर काम कर रही होती है इस तरह हम डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करते हैं जितनी भी हमारी रिपीटेड टास्क होती हैं हम उसको ऑटोमेट करते हैं और उससे हम काफ़ी सारा हमारा टाइम जो है ना सेव हो जाता है ओके जुनेद अब मुझे बताएंगे कि एआई आपको क्या हेल्पफुल कर रहा है या ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अपनी पेस को मेंटेन करने के लिए well, Hamza, it's really a hot topic in these days, and AI will change our life just like iPhone did in 2007. उस टाइम भी जो कुछ कंप्लिकेटर्स थे वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि कोई भी यूजर एक मोबाइल को विदाउट बटन्स कैसे यूज कर रहा है लेकिन देखें आज हर तरफ आईफोन ही है और जितनी स्पीड से आप देखें कि चैट जीपीटी ग्रो कर रहा है और यू विल बी अमेज्ड कि विद इन 5 डेज 1 मिलियन यूजर्स ने जो है ना चैट जीपीटी को ज्वाइन किया है इसी तरह जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है और माइट भी कुछ कंपनीज ये सोच रही हों कि वो टेस्टर को रिप्लेस कर सकते हैं एआई के साथ लेकिन कुछ अर्सा हम पीछे जाएं तो हम देख रहे थे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जब हमारे पास आई थी तो हम ये सोच रहे थे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो मैनुअल टेस्टिंग को रिप्लेस कर देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसी तरह का केस कुछ राइट नाउ आई एम फीलिंग के एआई के साथ भी है और मैं से समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि एआई कभी भी ह्यूमन जजमेंट्स, इनसाइट्स और क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता और एआई के कुछ रिजल्ट्स अभी तक रिलायबल नहीं है। आई थिंक सो एआई जो है ना सबके लिए सबसे पहले डेवलपर्स और राइटर्स के लिए जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन इसने क्रिएट की थी बट लेटर ऑन हमें आइडिया होता गया कि एआई हमारे प्रोसेस को सिर्फ फास्ट करने के लिए बेहतर है ये आपको रिप्लेस करंटली अभी तक रिप्लेस नहीं कर सकता मे बी इन फ्यूचर जिस तरह से एडवांसमेंट या इवॉल्व हो रहा है एआई मे बी ये जो है करे बट ये बिल्कुल कुछ ऐसी सिचुएशन राइट में है बस हमें इसके साथ खुद को ग्रो करना है दैट्स इट। जुनेद जिस तरह से हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस जो है लीडरशिप के लेवल पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मैनेजरियल लेवल पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वेल हमजा रिमोट वर्क ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन इसके साथ-साथ जब आप टीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ जाता है। जिसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स चूँकि आपकी जो टीम्स होती हैं वो डिफरेंट टाइम ज़ोन्स में काम कर रही होती है, आपके पास लैंग्वेज बैरियर्स होती है, इसके अलावा आप जो है ना टूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो सम टाइम इंटरनेट प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आपकी कम्युनिकेशन उस तरह से प्रॉपर आप चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। इसके साथ जो चीज़ एक मैंने पर्सनली तौर पे ऑब्ज़र्व की है कि जब आप फेस टू फेस बात करते हैं जस्ट लाइक वी आर डूइंग
तो आप बड़ी ईज़ी आपकी बॉन्डिंग और ट्रस्ट डेवलप होता है, लेकिन इसमें हाइब्रिड मॉडल में या ऑनलाइन में आप इतना अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते। और हमज़ा इसके साथ-साथ हमें वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, चूँकि जो हमारी टीम्स होती हैं वो रिमोटली और घर से काम करनी होती है, ताकि वो अपनी दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकें और हमारी जो टीम है वो बर्न आउट ना हो। सो ये कुछ चैलेंजेज़ हैं जो मैंने फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स जो है ना, ये ऑब्ज़र्व की। जुनेद, जिस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट एडवांस हो रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न भी बढ़ता जा रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से क्यूए इंश्योर करता है? साइबर सिक्योरिटी इज़ रियली अ ग्रोइंग कंसर्न, और इसमें हमें ये देखना पड़ रहा था कि हमारी चीज़ फंक्शनल के साथ-साथ सिक्योर भी हो। हुँ, इसमें हम डिफरेंट किस्म की मेथोडोलॉजीज़ को लेके चलते हैं, जैसे शिफ्ट लेफ्ट सिक्योरिटी टेस्टिंग, जहाँ पे आप क्यूए को फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट लेके चलते हैं हम, और क्यूए टीम आपकी जो है ना यूज़र स्टोरीज़ को रिव्यू कर रही होती है, और वहाँ पे जो भी आपके पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको हम लोग रेज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ हम हुँ, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम टेस्टिंग के दौरान अपने वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करते हैं, और इसके साथ-साथ हम अपनी एपीएस को भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सपोज़ तो नहीं हो रही। इसके साथ हम जब अपने पास टेस्ट प्लान और स्ट्रैटेजीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं जो हमारे टेस्ट केस हों, उसमें आपके जो टेस्ट केसेज़ हैं, वो सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स को कवर कर रहे हों, जिसमें आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाती हैं, पासवर्ड पॉलिसीज़ आ रही होती हैं, या हुँ। आपके सेशंस टाइम आउट्स वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, वो हम उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें और उसको प्रॉपर्ली हम लोग फॉलो करवाएँ। इसके साथ हमारे पास जो कोलैबोरेशन होती है हमारी इन्फोसेक टीम्स के साथ, हम काफ़ी क्लोज़ली उस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास नया पैच है, तो हम उसको फंक्शनैलिटी के साथ-साथ उसकी सिक्योरिटीज़ को भी मेक श्योर करते हैं। और एट द एंड मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है, जो भी अपकमिंग थ्रेड्स हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, ताकि आप उन चीज़ को अपनी प्रोडक्ट में फ़ॉलो करवा सकें। ओके, जुनैद, क्या हम मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि लेटर ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड क्यूए विल मर्ज, जिस तरह से क्यूए में एंड साइबर सिक्योरिटी के हम कंसर्न्स को जो है टारगेट कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसके बाद क्या? बेसिकली हमसे अगर हम ऐप इन स्नैप की बात करें, तो हमारी मेन कोर जो है डोमेन है वो फिनटेक है, तो हम बैंक हुँ, के साथ बड़ा क्लोज़ली काम कर रहे होते हैं। तो इस स्पेसिफिक डोमेन में चूँकि बैंक के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे रिस्क और सिक्योरिटी बड़ा एक कंसर्न इम्पोर्टेंट होता है। कंसर्न। तो वहाँ पे उनके हमारे पास स्पेशलाइज़्ड इन्फोसेक के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई कंपनी हमारे पास छोटी कंपनी है, तो वो इन्फोसेक डिपार्टमेंट को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर काफ़ी सारे सिक्योरिटी कंसर्न हमें विदिन अ क्यूए ही देखने पड़ते हैं। जुनैद, यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से आप मुझे बताएँ कि क्यूए यूज़र एक्सपीरियंस को किस तरह से देख रहा होता है? जब भी कोई एक न्यू प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो यूएक्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, यूएक्स, और वो कह लेंगे वो देख रहे होते हैं कि हमारा यूजर का एक्सपीरियंस किस तरह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो क्यूए की किस तरह से, क्योंकि अगर स्पेशलिटी की बात करें तो वो तो हमारी यूआई यूएक्स के पास है, लेकिन क्यूए उसको किस तरह से टैकल कर रहा होता है और उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट्स बता रहा होता है? हमजा क्यूए इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द बग्स, हमें इसके साथ साथ ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट या ऐप हो कितना ईज़ी टू यूज़ है। और नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेशन को जब चेक कर रहे होते हैं, तो हम एज़ अ टेस्टर उस चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन हमें एज़ अ रियल यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमारे जो लेआउट्स हैं वो क्या करेक्ट है, हमारी बटन्स पोज़ीशंस राइट है, और हमारे फ्लोज़ कितना स्मूथ है। क्योंकि जितना हमारा आई फ़ील कि जितना हमारा कॉम्पिटिशन, अगर आप यूज़र को ईज़ी टू यूज़ एप्लीकेशन नहीं देंगे, तो बहुत जल्दी आपकी एप्लीकेशन छोड़ के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगा। जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे पास अभी जूनियर हमारे रिसोर्सेज क्यूए में इंटरेस्टेड हैं या आना चाह रहे हैं, मूव हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं क्यूए में, वो किस तरह से स्टार्ट लें? हमसे जो भी बच्चे आप क्यूए की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप से पूछें कि वो क्यूए में क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि हुँ, मेरे पास जब भी कोई इंटरव्यू के लिए न्यू रिसोर्स या न्यू कमर आता है, तो मेरा उससे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भई व्हाई क्यूए। क्यूए? क्योंकि आपके पास डिफरेंट फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं। हुँ, हुँ। तो इसके साथ-साथ कुछ टॉपिक्स या मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो उनको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे, जिसमें जो डिमांडिंग भी हैं। सो ही शुड नो अबाउट ऑटोमेशन टेस्टिंग। कुछ आपके पास टूल्स हैं, जैसे सेलेनियम्स है, एपीएम है, उसपे हुँ, उसको आपको इन हैंड्स आनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो आजकल का हॉट टॉपिक है वो एआई एंड मशीन लर्निंग। इसके साथ-साथ आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपने एआई से कैसे कम्युनिकेट करना है। हुँ, हुँ। इसके अलावा आपकी क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग, डिफरेंट आपके पास एनवायरनमेंट्स हैं, एडब्ल्यूएस है, अज़ूर है, वहाँ पे अपने एप्लीकेशंस को कैसे टेस्ट करना है। इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, तो आपकी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन विद द टीम। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आई विल सजेस्ट कि जो न्यूकमर्स हैं उनको इन पे
रिसर्च करनी चाहिए। Okay, Junaid, now let's wrap up our session with the rapid fire questions. So you have to answer the first thing that comes in your mind. All right. Okay, that's my first question. One thing you wish every product owner understood about QA. QA is not just about finding bugs. QA should be involved from the beginning. Okay, your personal favorite KPI to measure QA success. Defect leakage rate. Okay. Uh, Biggest managerial challenge you have faced in QA in managing the resources. Good resource with attitude problems. Okay. A QA strategy mistake you will never repeat. Waiting too much to involve QA in the start of the development phase. One process you think QA teams overcomplicate. कि हर छोटी चीज के लिए हमें टेस्ट स्क्रू लिखे। Thank you, Junaid. Thank you for giving us your leadership insights. And trust me that this discussion is going to inspire a lot of professionals out there. And to all of our listeners, if you found this video informative, please like, share, and subscribe our official YouTube channel. And until next, Allah Hafiz.